वेलकम बैक दोस्तों। चलिए डिस्कस करते हैं 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनसे जुड़े एक्सप्लेनेशन और फैक्ट्स। नमस्कार, मैं हूं अभय सिंह, करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम से। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत भारत का पहला मॉडल सीमावर्ती गांव कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, चुमुर, अनेल, कोरजो या न्योमा। इसका सही जवाब है दोस्तों चुमुर। दोस्तों, ईस्टर्न लद्दाख रीजन में भारत चीन बॉर्डर के पास लगभग 16,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित चुमुर विलेज जो है वह वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत सस्टेनेबली डेवलप किया जा रहा है। इस रिमोट बॉर्डर सेटलमेंट के लिए -35 डिग्री के तक के तापमान को झेलने वाला क्लाइमेट रेजिलिएंट पैसिव सोलर हाउसेस बनाए जा रहे हैं। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च अर्थात दीहार की मदद से यहाँ ईयर राउंड वेजिटेबल कल्टीवेशन के लिए कमर्शियल ग्रीन हाउस और सस्टेनेबल इलेक्ट्रिसिटी के लिए रिन्यूएबल एनर्जी भी सेटअप किया जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कौन सा देश हाल ही में 2026 में भारत का सबसे बड़ा एलपीजी आपूर्तिकर्ता बना है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, सऊदी अरब, ईरान, रूस या यूएसए। इसका सही जवाब है दोस्तों यूएसए। दोस्तों, हाल ही में वेस्ट एशिया में तनाव और स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स में चल रहे सिक्योरिटी डिसरप्शन के कारण भारत ने अपने एनर्जी सोर्सेस को डाइवर्सिफाई करते हुए यूएसए को अपना सबसे बड़ा एलपीजी सप्लायर बना लिया है। अमेरिकन सप्लाईज अब भारत के कुल एलपीजी इंपोर्ट्स का 55% से भी ज्यादा कवर कर रही हैं। प्रोपेन और ब्यूटेन से बनी एलपीजी हाउस होल्ड कुकिंग के साथ साथ इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कंजम्पशन को सपोर्ट करती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नीलकंठ मिश्रा को किस संस्था में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड बैंक या एडीबी। इसका सही जवाब है दोस्तों वर्ल्ड बैंक। दोस्तों, हाल ही में अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट अर्थात एसीसी ने श्री नीलकंठ मिश्रा, जिनकी फोटो आप देख रहे हैं, को वाशिंगटन डीसी में स्थित वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर में भारत का नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया है। मिश्रा जी का टेन्योर ऑफिशियल रूप से 3 साल का होगा और वो इस पोजीशन पर फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री परमेश्वरम अय्यर को सक्सीड करेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 2 भारतीय शांति रक्षकों को मरणोपरांत कौन सा संयुक्त राष्ट्र पदक मिलेगा? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, नोबल मेडल, हैमरस्कॉल्ड मेडल, ब्लू हेलमेट या करेज मेडल। इसका सही जवाब है दोस्तों हैमरस्कॉल्ड मेडल। दोस्तों, भारत के 2 वीर पीस कीपर्स लायंस हवलदार श्री हरभजन सिंह एवं नायब सूबेदार सुजीत कुमार प्रधान को पोस्टमसली अर्थात मरणोपरांत डैग हैमरसजॉल्ट मेडल से सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही यूनिफिल मिशन में सर्विंग मेजर अभिलाषा बारक को साल 2025 के प्रेस्टिजियस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड से के लिए चुना गया है, जिनका अवार्ड सेरेमनी जून 2026 में यूएन हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में होगा। अब डैग हैमरसजॉल्ट जो है मेडल जो है वह यूएन मिशन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले मिलिट्री, पुलिस और सिविलियन पर्सनल को ऑनर करती है, जिसका नाम यूएन के सेकंड सेक्रेटरी जनरल के नाम पर रखा गया है, जिनकी 1961 के प्लेन क्रैश में डेथ हुई थी। यूएन पीस कीपर ऑपरेशन जो है फ्रेंड्स वह 1948 में शुरू किए गए थे और हर साल 29 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स भी मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। धारा 301 किस अमेरिकी कानून के अंतर्गत आती है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, व्यापार अधिनियम, श्रम अधिनियम, कर अधिनियम या बैंकिंग अधिनियम। इसका सही जवाब है दोस्तों व्यापार अधिनियम। दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स ने ट्रेड एक्ट 1974 के सेक्शन 301 इन्वेस्टिगेशन के तहत भारत समेत 60 इकोनॉमिक्स पर एडिशनल टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखा है। इस प्रपोजल के अनुसार भारत से आने वाले प्रोडक्ट्स पर
12.5% का एडिशनल टैरिफ लगाया जा सकता है, जिसका मुख्य कारण फोर्स्ड लेबर इंपोर्ट के खिलाफ इनएडुकेट कंट्रोल को बताया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। राजस्थान के डंडेवाला क्षेत्र में प्राकृतिक गैस की नई खोज किस संरचना में हुई है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, बाड़मेर, शानू, विंध्य, तालचेर। इसका सही जवाब है दोस्तों शानू। दोस्तों, ऑयल इंडिया लिमिटेड ने मई 2026 में राजस्थान के डंडेवाला फील्ड्स के अंदर शैलवर सानू फॉर्मेशन में पहली बार एक नए नेचुरल गैस बियरिंग जोन की कामयाबी से खोज की है। वेस्टर्न राजस्थान रीजन में हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन के दौरान लगभग 950 मीटर गहरा कुआं ड्रिल किया गया था, जिसमें टेस्टिंग के दौरान एवरेज 25,000 लगभग 25,000 के करीब क्यूबिक मीटर्स डेली का गैस इनफ्लो रिकॉर्ड हुआ है। इस जोन के गैस इन प्लेस अर्थात जीआईपी रिसोर्स का शुरुआती अनुमान लगभग 75 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स लगाया गया है और इस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन काफी कम है, जो इसे कमर्शियली भी वायलेबल बनाती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नई खोजी गई प्रजाति एमोप्लॉस जीनस से संबंधित है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, एमोलॉप्स कमल, राना टिग्राना, होलोप्यो बाक्रट्स या फेजेबारिया। इसका सही जवाब है दोस्तों एमोलॉप्स कमल। जो दोस्तों ZSI अर्थात जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साइंटिस्ट ने मई 2026 में नागालैंड के किफली डिस्ट्रिक्ट में स्थित सिंगरेप विलेज के पास एक नई कास्केड ड्वेलिंग फॉर ऑफ स्पीसीज एमोलॉप्स कमल को डिस्क्राइब किया है। इसकी आप फोटो देख सकते हैं। ट्रू फ्रॉग्स ग्रुप के रेनिडाई फैमिली से बिलोंग करने वाला ये एमोलॉप्स जीनस का मेढक फास्ट फ्लोइंग स्ट्रीम्स और वाटरफॉल जैसे हिल हैबिटेट में रहता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पहल जैव चिकित्सा अनुसंधान को उद्योग से जोड़ती है? आपके ऑप्शन है स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, बायो E3 या पेटेंट मित्र। इसका सही जवाब है दोस्तों पेटेंट मित्र। दोस्तों, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च अर्थात ICMR पेटेंट मित्र इनिशिएटिव के तहत नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में भारत का सबसे बड़ा बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्लेटफॉर्म इनोवेटेस टू इंडस्ट्री लॉन्च किया है। इस इनिशिएटिव के तहत थाइफॉइड और पैराथाइफॉइड के लिए ग्लाइकोजुलेट की वैक्सीन मिल सकेंगी, ट्रांसफर की जा सकेंगी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025 के अंतर्गत खेल विवादों का समाधान कौन सा निकाय करता है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड NSB, NST, साई या IOA। इसका सही जवाब है दोस्तों NST। अब इस बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं दोस्तों? क्योंकि हाल ही में यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब हमारे भारत देश की सरकार ने नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025 के तहत हाल ही में मई 2026 को देश भर में स्पोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म के लिए नेशनल स्पोर्ट गवर्नेंस रूल्स को नोटिफाई किया है। इस नए स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क के अंदर नेशनल स्पोर्ट बॉडीज को रिकॉग्नाइज और मॉनिटर करने के लिए नेशनल स्पोर्ट बोर्ड अर्थात NSB को बनाया गया है और डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए एक इंडिपेंडेंट नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल स्थापित किया गया है, जिसे हम NST कह रहे हैं। NSB के मेंबर का टेन्योर 3 साल तक होगा और उसकी अपर एज लिमिट होगी 65 वर्ष और वो अपने टेन्योर के दौरान किसी दूसरे स्पोर्ट बॉडी में पोजीशन नहीं होल्ड कर सकेंगे। जबकि नेशनल स्पोर्ट ट्रिब्यूनल NST के चेयरपर्सन का टेन्योर 4 साल का होगा और उनकी जो मैक्सिमम एज होगी वह 70 साल तक की हो सकती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको आप याद एक बार और पढ़ लीजिएगा पॉज करके। चलिए फिर उसके बाद अगले प्रश्न पर आते हैं। किस संगठन ने 2017 में सबसे पहले विश्व कीट दिवस की शुरुआत की थी? आपके ऑप्शन है फ्रेंड
CPCA, FAOPMA, NPMA या CEPA? इसका सही जवाब है दोस्तों CPCA। CPCA का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स चाइनीज पेट कंट्रोल एसोसिएशन। दोस्तों, वेक्टर बॉर्न पैथोजेंस और पेस्ट के खतरे की प्रगति लोगों को अवेयर करने के लिए हर साल आज के दिन वर्ल्ड पेस्ट डे मनाया जाता है। और और साल 2026 इस अवेयरनेस कैंपेन का 10वां साल है, 10वीं एनिवर्सरी है। इसे 2026 में 2016 में लॉन्च किया गया था। और फ्रेंड्स, 2026 के लिए इसका ऑफिशियल थीम है डिफेंडिंग हेल्थ अक्रॉस बॉर्डर्स ग्लोबल पावर पेस्ट मैनेजमेंट। और इसका जो पहला ऑब्जर्वेंस हुआ था फ्रेंड्स, वह 6 जून 2017 को बीजिंग चाइना में हुआ था। पहला ऑब्जर्वेंस कब हुआ था फ्रेंड्स? 6 जून 2017 को। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कौन सा कानून गिग वर्करों को कल्याणकारी लाभों के लिए मान्यता देता है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड वेतन संहिता, ओएसएच संहिता, सामाजिक सुरक्षा या आया संहिता? इसका सही जवाब है दोस्तों सामाजिक सुरक्षा सोशल सिक्योरिटी कानून। दोस्तों, सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के तहत गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को एक डिस्टिंक्ट कैटेगरी के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है, जिनकी संख्या साल 2026 में लगभग 1 करोड़ तक पहुंच गई है। इन वर्कर्स के लिए इंश्योरेंस, हेल्थ कवरेज और मैटरनिटी बेनिफिट्स शामिल हैं और उन्हें आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री JAY जन आरोग्य योजना के तहत 5 लाख तक के सालाना हेल्थ कवर दिया जाएगा। एलिजिबिलिटी के लिए सिंगल प्लेटफॉर्म पर साल में 90 दिन या मल्टीपल एग्रीगेटर्स के साथ क्यूमुलेटिवली 120 दिन का काम करना मैंडेटरी है। और प्लेटफॉर्म कंपनीज को अपना डाटा 22 जून 2026 तक ई श्रम पोर्टल पर इंटीग्रेट करना होगा। किसका? गिग वर्कर्स का डाटा, ताकि उनको इसका बेनिफिट मिल सके। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ओडिशा में उन्नत ग्लास सबस्ट्रेट सुविधा की स्थापना कौन सी कंपनी करेगी? आपके ऑप्शन है फ्रेंड डेल, 3DGS, ASML या लैम? इसका सही जवाब है दोस्तों 3DGS। दोस्तों, उड़ीसा गवर्नमेंट ने भुवनेश्वर के इन्फो वैली इंडस्ट्रियल रीजन, जो कि खोडा डिस्ट्रिक्ट में है, भारत का पहला एडवांस्ड 3D ग्लास सेमीकंडक्टिंग पैकेजिंग यूनिट सेटअप करने के लिए 3DGS के साथ MOU साइन किया है। भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंडर अप्रूव्ड इस प्रोजेक्ट की फुल कॉस्ट जो है वो लगभग 2000 करोड़ के करीब है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट 800 करोड़ के करीब लगभग देगी और उड़ीसा गवर्नमेंट 400 करोड़ के लगभग देगी। चलिए, अच्छा, अब ये फैसिलिटी करेगी क्या फ्रेंड्स? तो यह स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी जो है ना फ्रेंड्स, ये सालाना 70,000 ग्लास सबस्ट्रेट, 50 मिलियन असेंबल्ड सेमीकंडक्टर यूनिट्स, 13,000 एडवांस 3D मॉड्यूल्स प्रोड्यूस करेगी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टल भारत में सेमीकंडक्टर निवेशकों को सहायता प्रदान करता है? डीजी चिप, इन्वेस्टर सपोर्ट, सेमीकॉन नेट या चिप कनेक्ट? इसका सही जवाब दोस्तों इन्वेस्टर सपोर्ट। दोस्तों, भारत सेमीकंडक्टर मिशन अर्थात इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ने सेमीकंडक्टर सेक्टर में डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में मई 2026 को एक डेडिकेटेड इन्वेस्टर सपोर्ट पोर्टल लॉन्च किया है। यह एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर काम करने वाले यह पोर्टल रेगुलेटरी गाइडेंस देने के साथ साथ इन्वेस्टर के कंसर्न को दूर करने के लिए एक टाइम बाउंड ग्रीवियंस रिडक्शन मैकेनिज्म भी प्रोवाइड करेगी। भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए फ्रेंड्स 76,000 करोड़ का फाइनेंशियल आउटले वाला सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम चल रहा है, जो चिप फैब्रिकेशन लैब्स को 50% तक की फिजिकल सपोर्ट देता है। इस प्रोग्राम के तहत अब तक 12 फैब्रिकेशन या पैकेजिंग प्रोजेक्ट्स और 24 डिजाइन प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल दिया जा चुका है, जबकि इसका अगला फेज ISM 2.0 फुल स्टैक IP डेवलपमेंट और इक्विपमेंट मटेरियल पर फोकस कर रहा है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस कंपनी को हाल ही में नासा का चंद्र रोवर वितरण अनुबंध प्राप्त हुआ है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड स्पेसएक्स, बोइंग, लॉकहीड या ब्लू ओरिजिन? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ब्लू ओरिजिन। दोस्तों,
नासा ने अपने मून बेस इनिशिएटिव के तहत सस्टेन ह्यूमन प्रेजेंस के लिए ब्लू ओरिजिन कंपनी को लूनर रोवर और इक्विपमेंट डिलीवरी करने के लिए एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया है। इस मिशन के लिए ब्लू ओरिजिन का ब्लू मून मार्क 1 एंड्योरेंस लैंडर यूज किया जाएगा। चलिए अब कल का प्रश्न देखते हैं। कल हमने आपसे पूछा था, प्रारंभिक ब्रह्मांड के अध्ययन में लोकटक प्रोटोक्लस्टर की खोज में किस दूरबीन ने मदद की है? आपके ऑप्शन थे फ्रेंड, चंद्र, सुबारू, हबल या एस्ट्रोसैट। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, सुबारू। दोस्तों, मणिपुर एस्ट्रोफिजिस्ट रोनाल्डो लाशीराम के लीडरशिप में एक इंटरनेशनल टीम ने दुनिया के सबसे पुराने गैलेक्सी स्ट्रक्चर में से एक लोकटक प्रोटोक्लस्टर की खोज की है, जो लगभग 12.6 बिलियन ईयर्स पुराना है। चलिए अब कल के लिए प्रश्न देखते हैं। कल के लिए हमारा आपसे प्रश्न है, किस अंतरिक्ष स्टेशन ने सेंजोउ 21 के अंतरिक्ष यात्रियों को 210 दिन तक आश्रय दिया था? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, मीर, स्काईलैब, सैल्यूट या तियांगयांग। इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है फ्रेंड्स। और अगर आपको आज का सेशन फ्रूटफुल और इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।